KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। हुकूमत तेलंगाना ने 17 सितंबर से 10 दिन तक तेलंगाना भर में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद करते हुए प्रजा पालना प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में जायजा हासिल किया। तेलंगाना में राज्यसभा की एक मखलूआ नशस्त के लिए मुनक्किदा ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक संघवी को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी ने आज अभिषेक संघवी के क़याम में TRS के सीनियर नायब सदर G निरंजन को मुंतखब सर्टिफिकेट हवाले किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC के साबिक अमला, जिन्हें मुबैना तौर पर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से अंजाम न देने की वजह से बरतरफ कर दिया गया था, इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इन्हें दोबारा बहाल किया जाए। इन्हें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सर्विस से हटा दिया गया, जिनमें लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे की हालत में काम करना और ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करना चंद एक के नाम शामिल है। वो अपनी मुलाजमतें वापस हासिल करने के लिए पिछले 8 माह से एक दूसरे से दूसरी जगह भाग रहे हैं। जुनूबी हिंद का पहला अजान मुकाबला 13 सितंबर बरोज़ जुम्मा हैदराबाद के बालानगर बेंगलुरु हाईवे हैदराबाद में मस्जिद हसन में मुनक्किद होने वाला है। ये मुकाबला MN रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC डेंगू के मामलात में खतरात हद तक इजाफे की इत्तला दे रहा है। हालिया हेल्थ कैंपों के दौरान रोजाना 50 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। 5 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान GHMC ने तिबी और महकमे सेहत के ताउन से 108 वार्डों को मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए हॉट स्पॉट के तौर पर शिनाख्त किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहर के हुदूद में हाइड्रा एजेंसी के जरिए झील पर गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ मुनद्दम की मुहिम बहुत से लोगों की नींदें उड़ा रही है। मंगल के रोज सैकड़ों लोग बशमूल मजहबी इदारों से मसलक लोग अपनी जायदादों से मुतालिक मसाइल से मुतालिक हर तरह की दरख्वास्तों के साथ हाइड्रा कमिश्नर के दफ्तर में आए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल 27 अगस्त को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को गोशा महल में मुंतकिल करने पर एक मीटिंग की और अगले 50 सालों के लिए मुस्तकबिल के नुक्ता नजर के साथ नए हॉस्पिटल की तामीर की जरूरत पर जोर दिया। शिकायत मिलने के 12 घंटे के अंदर काचीगुड़ा पुलिस ने 1 साला बच्ची के अगवा का मामला हल कर लिया और मंगल को एक खातून मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करने के अलावा इसे बाहिफाजत बचा लिया गया। मुश्तबा शख्स की शिनाख्त D मंजुला 29 साल के तौर पर की गई, जो कामारेड्डी जिला के रहने वाले हैं। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और IT वजीर D सुधीर बाबू ने मंगल को हैदराबाद में आने वाले गणेश त्योहार और विसर्जन जुलूस के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक तैयारी मीटिंग की। इजलास के दौरान वज़राए ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। पूनम प्रभाकर ने तजवीज़ पेश की कि अगर आने वाले गणेश त्योहार के दौरान सोशल मीडिया अमन या सिक्योरिटी से मुतालिक कोई भी मसाइल पैदा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 27 अगस्त बरोज़ मंगल हैदराबाद के महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में 40 खानदान जमा हुए और हुकूमत की तरफ से इनसे 2 BHK फ्लैट मख्तस करने का मुतालबा किया। ये खानदान बुनियादी तौर पर दर्जे फहरिस्त SC बरादरी के है। बकरम मुशीराबाद में अपने मकानात गिराए जाने के बाद 7 सालों से किराए के मकानों में रह रहे हैं। BJP ने आज नबन्ना मार्च में हिस्सा लेने वालों पर मुबैना पुलिस ज्यादती के खिलाफ 28 अगस्त को मगरबी बंगाल में 12 घंटे के बंद की अपील की है। हालांकि मगरबी बंगाल हुकूमत ने इस बंद को नाकाम बनाने का अज़्म जाहिर किया है। हुकूमत ने रियासती अवाम से BJP की अपील पर 12 घंटे के बंद में हिस्सा नहीं लेने की गुजारिश की और कहा कि इंतजामिया ये यकीनी बनाएंगे कि बंद के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर ना हो।
बिहार की बड़ी नदियों में अब भी सैलाब है। नदियों में पानी की सतह बढ़ने से कई इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। कई स्कूलों में भी पानी दाखिल हो गया। पटना जिला के 76 स्कूल सैलाब की वजह से बंद कर दिए गए। दीगर अजला में भी कई स्कूल बंद कर दिए गए। महकमे आब वसाइल के मुताबिक मंगल के रोज पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। एक हैरान कर देने वाले वाकये में ट्रैफिक पुलिस ने कार सवार को हेलमेट न पहनने पर चालान आयद कर दिया। जराये के मुताबिक ये वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से ताल्लुक रखने वाले तुषार सक्सेना नामी शख्स के साथ पेश आया, जहां ट्रैफिक पुलिस ने तुषार को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। पाकिस्तान के लिए एक नया सरदर्द पैदा हो गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीनी शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का फरमान जारी किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि अगर कोई चीनी शहरी इनके इलाके में पाए गए तो कत्ले आम किया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीनी शहरियों को निशाना बनाने के लिए एक अलग खुसूसी यूनिट भी बनाए हैं। ख्याल रहे कि एक रोज कबल ही बलोच लिबरेशन आर्मी के फायदीन दस्ते ने पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाई थी। 70 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए थे। इनमें से पाकिस्तान फौज और पुलिस के 14 जवान शामिल थे। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकामात में से एक सऊदी अरब में मक्के मुकर्रमा में शदीद तूफान आया है, जिसकी वजह से वहां उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले अफराद को शदीद परेशानियों का सामना है। इंटरनेट पर सामने आने वाली एक वीडियो में सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़िए मशहूर क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरती दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिर रही थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में रोशनी फैल गई। कनाडा की हुकूमत की जानिब से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे वहां मुकीम हिंदुस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि कनाडा में आर्जी तौर पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद में कमी की जाएगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।